ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ अ मैनेजर। छोटा सा टॉपिक है जो कि थ्योरी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पावर ऑफ अ मैनेजर। तो हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं। हमने उसके तहत मैनेजमेंट के तहत इन्वेंट्री कंट्रोल भी देख लिया। उसके बाद ना मैनेजमेंट वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैनेजर, और उस पर भी आपको एक सवाल आता है कि उसके पावर क्या क्या होते हैं एक मैनेजर के। तो पता होना चाहिए हमें। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं एक मैनेजर के पावर के। पहला होता है पोजीशनल सोर्स, दूसरा होता है पर्सनल सोर्स। पोजीशनल सोर्स क्या होता है? कुर्सी की गरिमा जिसे कहते हैं ना, कुर्सी का पावर। वो जिस कुर्सी पे बैठा है दैट इज पोजीशन, उस कुर्सी पे ही पावर होते हैं जिनके तहत लोग दबे रहते हैं। अब उस कुर्सी के पावर के तहत वो बहुत कुछ कर सकता है। पहली चीज़, वो लोगों को रिवॉर्ड दे सकता है। भाई कोई अच्छा काम अगर करता है तो वो उसको बोनस के तौर पे पैसे दे सकता है, या फिर उसका प्रमोशन कर सकता है। कुर्सी उसके पास है, मैनेजर के पास, वो कुछ भी कर सकता है। सेकंड चीज़, कोएर्सिव या पनिशमेंट। अब अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठा है इसीलिए वो उन लोगों को पनिश कर सकता है जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। पनिश में पगार काट सकता है या सस्पेंड कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, उसके बाद आता है लीगल। याद रखना कि क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठा है इसलिए उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि उसके नीचे जो लोग बैठे हैं उन पे वो हुक्म चला सके। तो पोजीशनल सोर्स का मतलब क्या हुआ? कुर्सी, उस कुर्सी पे जिस पे वो बैठा है ना, उस कुर्सी की पावर है कि वो लोगों को रिवॉर्ड दे सकता है, लोगों को पनिश कर सकता है, लीगली लोगों पे अथॉरिटी शो कर सकता है उस कुर्सी की वजह से। वहीं दूसरा पावर मैनेजर के पास कैसे आता है? उसके पर्सनल सोर्सेज के थ्रू। पर्सनल सोर्सेज के थ्रू यानी यहाँ पे तो जो किया कुर्सी ने किया, यहाँ पे उसके पास जो पावर आए सेकंड में, पर्सनल सोर्सेज में जो पावर आए ना, वो उस मैनेजर की वजह से आए। उसने कुछ किया होगा, उसके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होंगी जिन वजह से पावर आए। पहला आता है उसी में एक्सपर्टीज़। वो अपने काम में इतना अच्छा है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट अपने आप ही करने लगते हैं। अब क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो उसके पास ज़्यादा पावर है। वो बोलेगा भाई देख तू ऐसे काम कर। क्यों? क्योंकि मैं इस काम में कर्तव्य परायण हूँ, मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँगा। तो क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में तो मेरी बात सुनो, दैट इज एक्सपर्टाइज। वो अपने काम में इतना निपुण है कि वो अगर बोलेगा तो लोग सुनेंगे कि हाँ भाई बंदा बोलता है। अब अगर सचिन तेंदुलकर बोलेगा कि भाई तुम्हारी बैटिंग की टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है तो लोग सुनेंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बैटिंग का एक्सपर्ट है, भगवान है वो तो एक्सपर्टाइज। रिफरेंट, रिफरेंट क्या होता है? अब वही जो मैनेजर है उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मतलब यारी दोस्ती में काम करा लेना। भाई देख इतना कर दे यार मेरे लिए, तू भाई नहीं है क्या मेरा? भाई कर दे यार, भाई के लिए इतना नहीं करेगा क्या? तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उस मैनेजर के अपने सबऑर्डिनेट से इतने अच्छे हैं कि भाईचारे की मदद से ही वो सारे काम करा लेता है, दैट इज रिफरेंट। फिर तीसरा वही जैसा वहाँ लीगल था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है कि भाई उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे जुड़े हुए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी बात माननी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल। तो समझ में आया? आपके पास दो सोर्सेज हैं जो मैनेजर है उसके पास, एक तो उसकी कुर्सी की वजह से और दूसरा उसकी खुद की वजह से। कुर्सी की वजह से वो दूसरों को रिवॉर्ड दे सकता है, पनिश कर सकता है और लीगली अपनी अथॉरिटी शो कर सकता है। पर्सनल में वो इतना अच्छा है अपने काम में कि दूसरे उसकी बात माने। वो इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं उसके दूसरों से कि भाईचारे के अंदर ही उस काम करवा ले। और तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने भी उनने भी, तो काम मिल बांट के कर लेंगे। तो दो तरह के पावर मैनेजर के हमने देख लिए।
एक और क्वेश्चंस वाइवा में कई बार पूछ लिया जाता है, एक एमसीक्यू भी मिला था कि लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लीडर की क्वालिटी क्या होती है, वो ना ऑर्डर नहीं देता है, वो साथ में चलता है। ही लीड्स फ्रॉम फ्रंट, वो आगे आगे चल के नेतृत्व करता है कि ऐसे करना चाहिए। वो करेजियस होता है, वो डरता नहीं है कोई स्टेप लेने से, वो आगे बढ़ के वो स्टेप लेता है। और इसीलिए ही फाइट्स और शी फाइट्स इंस्टेंटेनियसली कि हम ये चीज़ करेंगे। ये कुछ क्वालिटी होती हैं लीडर की, जो कि पावर ऑफ अ मैनेजर, या हम मैनेजर के बारे में यहाँ बता रहे थे, तो इसीलिए हमने लीडर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर ली। ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन है जिस पे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सवाल की बात करूँ तो वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, या शॉर्ट नोट आ सकता है आपको पावर ऑफ अ मैनेजर पे थ्योरी में। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ कि वाइवा में कि सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो आपको बताना है कुर्सी का पावर और बंदे का पावर किस किस तरह से होता है। आपसे वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लिया जाता है, एक लीडर की क्वालिटी बताओ। ये तो हमको बचपन से पता है क्या क्या होती हैं। अगर एमसीक्यूज की बात करूं तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, तो आपको बनने चाहिए। पहला सवाल जो आपको आया हुआ है एमसीक्यू, दैट इज पावर ऑफ अ मैनेजर क्या होते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शंस आए थे कि रिवॉर्ड कर सकता है, पनिश कर सकता है, लीगल अथॉरिटी उस पर होती है। एमसीक्यू एक और मेरे को मिला था, दैट इज क्वालिटी क्या क्या होती हैं लीडर की। तो आपको पता होना चाहिए कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, करेजियस होता है, इंस्टेंटेनियसली फाइट करने की क्षमता होती है उसमें। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको पावर ऑफ अ मैनेजर में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।